राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, आराध्य मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। और फिर कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और तभी अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, उत्तम, अति उत्तम, तुम दोनों ने तो विवश कर दिया कृष्ण को महादेव से दूर जाने के लिए। और फिर राहु केतु कहते हैं, अब जब कृष्ण महादेव के साथ नहीं हैं, तो हम अपस्मार को अपनी अधिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं ताकि वो महादेव से पुनः युद्ध कर सके। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राहु केतु कहते हैं, उठो अपस्मार, हमारी समस्त शक्तियां है तुम्हारे साथ। और कहते हैं आगे, अब महादेव के डमरू का ये नाथ तुम्हें आहत नहीं कर पाएगा, विश्वास करो हमारा। और फिर अपस्मार कहता है, ठीक कहा तुमने, अब इस डमरू की ध्वनि का दुष्प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, राहु केतु अद्भुत, तुम्हारी शक्तियों ने तो अपस्मार को उसका खोया हुआ बल वापस दिला दिया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपस्मार अब अवश्य ही विजयी होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण अपनी बांसुरी के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, दाऊ और शाम यहीं कहीं हैं, किंतु कहाँ। और फिर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं, ये वही दिव्य बांसुरी है जिसमें हर वो धुन समाई है जो मैंने प्रेम से राधे के लिए बजाई है। और कहते हैं, आज मैं उस प्रेम की शक्ति का आवाहन करता हूँ, इस माया को अब प्रेम की शक्ति ही तोड़ सकती है। और फिर कृष्ण बांसुरी को अपने मस्तक से लगाते हैं और राधा के साथ प्रेम के वो क्षण स्मरण कर रहे होते हैं जो उन्होंने साथ में बिताए होते हैं। और फिर कृष्ण बांसुरी को हाथ में लेते हैं और अपने नेत्र बंद करके अपने राधा के प्रेम के क्षण स्मरण कर रहे होते हैं और बांसुरी में प्रेम की शक्ति समा रही होती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण उस गुफा के समक्ष ही होते हैं जिस गुफा में बलराम और शाम होते हैं। और बलराम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं गुफा से बाहर निकलने के लिए, किंतु बलराम और शाम गुफा से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। और तभी शाम मूर्छित हो जाता और बलराम कहते हैं, उठो शाम, हमें इस माया से लड़ना ही होगा शाम। और फिर तभी शाम कहता है, नहीं ताऊश्री, अब मैं और नहीं लड़ सकता, अब पिताश्री हमें बचा सकते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देखते हैं कि कृष्ण आ रहे होते हैं उनके समक्ष और बलराम कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ और शाम के समक्ष जाते हैं और तभी राहु केतु के द्वारा बनी माया से गुफा का अंत हो जाता है। और फिर श्री कृष्ण शाम का हाथ पकड़ते हैं और शाम को अपनी शक्ति से स्वस्थ कर देते हैं। और फिर शाम देखता है श्री कृष्ण को और प्रसन्न हो जाता है। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं शाम से, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो शाम, तुम्हें जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी मैं रहूँगा, सदा के लिए रहूँगा। और फिर शाम श्री कृष्ण के हृदय से लग जाते हैं और शाम और श्री कृष्ण को साथ देखकर बलराम दाऊ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, क्षमा करना कान्हा, तुम्हें महादेव को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। और कहते हैं आगे, हम तुम्हारी बांसुरी का अनुसरण करके राधा और अन्य स्त्रियों तक पहुँचने ही वाले थे, लेकिन अचानक कैसे हम इस गुफा की माया में फंस गए। और फिर शाम कहता है, हमें ज्ञात नहीं कि ये माया किसने रची, किंतु हमें फंसाने के लिए एक माया भी राधा की रचना की गई थी, इसके कारण हम दोनों भ्रमित हो गए। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं बलराम दाऊ और शाम को, ये सब राहु और केतु ने किया है, उन्होंने माया भी राधा की रचना की ताकि तुम राधा को ढूंढ ना पाओ। और फिर शाम पूछता है श्री कृष्ण से, किंतु वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताश्री, क्यों वो आपको और श्री राधा को एक नहीं होने देना चाहते। और फिर कृष्ण बताते हैं, इसके पीछे एक दीर्घ कथा है, अभी बताने का समय नहीं है।
और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम हमें स्त्रियों को ढूंढना होगा। और कहते हैं शाम और बलराम दाऊ से चलिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राहु और केतु से, राहु और केतु कृष्ण को रोको, राधा किसी भी स्थिति में कृष्ण को नहीं मिलनी चाहिए। और तभी राहु कहता चिंता मत कीजिए आचार्य, कृष्ण कदापि राधा को नहीं ढूंढ पाएगा, वो अभिशप्त है हमसे। और शीघ्र ही महादेव के विफल होने का दोष भी कृष्ण पर आएगा, क्योंकि वो अपने आराध्य को छोड़कर चला गया। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है राहु, और केतु भी अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार राहु केतु की शक्तियों के साथ महादेव पर अपनी नकारात्मक शक्ति को छोड़ता है और कहता है अपस्मार, हे महादेव, अज्ञान का, अपस्मार का अंधकार मिटा नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली हो गया है। शीघ्र अतिशीघ्र आप चाहें या ना चाहें देवी पार्वती को आप भूल ही जाएंगे। और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है अपस्मार, किंतु ये सुनकर महादेव और भी अधिक क्रोध में आ जाते हैं। और फिर अपस्मार कहता है और इस अपस्मार की विजय अवश्य होगी। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं शाम और बलराम दाऊ से एक क्षण। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, बलराम दाऊ और शाम से अपस्मार की शक्ति बढ़ती जा रही है, मुझे महादेव की सहायता करनी ही होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं और कहते हैं अपस्मार से, अपने डमरू के नाथ और अपने नृत्य से मैं तेरे इस अंधकार का अंत करना चाहता था, परंतु अपस्मार अपने अहंकार बस तूने मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। अब मैं केवल अज्ञानता के इस अंधकार का ही नहीं तेरा भी अंत कर दूंगा। ये सुनकर अपस्मार अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर महादेव अपस्मार के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं अपस्मार, और अपना डमरू देते हैं महादेव। और श्री कृष्ण अपनी प्रेम की बांसुरी को लेते हैं और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और महादेव अपना डमरू। और बांसुरी और डमरू से निकली सकारात्मकता अपस्मार को पीड़ा पहुंचा रही होती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अपस्मार अत्यंत पीड़ा में होता है। ये देखकर असुर गुरु शुक्राचार्य अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और राहु केतु भी चिंतित हो जाते हैं। और श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे होते हैं और महादेव अपना डमरू बजा रहे होते हैं और अपस्मार की शक्तियाँ विफल हो रही होती हैं और अपस्मार अत्यंत पीड़ा में होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण रुक जाते हैं और महादेव भी रुक जाते हैं और कहते हैं महादेव अपस्मार से, अज्ञान का अहंकार कितना भी गहन क्यों ना हो अपस्मार, उसका अंत निश्चित है, ठीक वैसे ही जैसे कि अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अपस्मार के समक्ष जाते हैं और अपस्मार के ऊपर अपना पैर रख देते हैं। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य राहु केतु अपस्मार की स्थिति देखकर चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं अपस्मार का अंत अभी नहीं हो सकता, यदि अभी हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं और अपने त्रिशूल का आवाहन करते हैं और त्रिशूल उठाते हैं अपस्मार का अंत करने के लिए। और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं महादेव और अपस्मार के समक्ष और कहते हैं श्री कृष्ण रुक जाइए महादेव। और फिर तभी महादेव अपस्मार का अंत करने ही वाले होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के कहने पर रुक जाते हैं और अत्यंत क्रोध में होते हैं महादेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ श्री कृष्ण और महादेव अपस्मार को देख रहे होते हैं। अपस्मार पीड़ा में होता है और असुर गुरु शुक्राचार्य राहु केतु ये देखकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से कृपा करके रुक जाइए। और कहते हैं आगे कृष्ण महादेव से अपस्मार का अंत मत कीजिए। और फिर महादेव कहते हैं श्री कृष्ण से आराध्य, इसने आपको देवी राधा से
और मुझे पार्वती की स्मृतियों से दूर किया है, उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, इसका वध मैं करके ही रहूंगा। और अत्यंत क्रोध में होते हैं महादेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव अपस्मार का अंत करने ही वाले होते हैं। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से, आराध्य राधा का मुझसे दूर होने का कारण, देवी पार्वती का आपसे दूर होने का कारण अपस्मार नहीं है, राहु और केतु हैं। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, और इसका तात्पर्य ये है कि मैं और राधा कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे, आराध्य। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं महादेव को, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती और अन्य सभी स्त्रियां साथ में होते हैं। और तभी राधा कहती हैं, पता नहीं क्यों किंतु मेरा मन अत्यंत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये आंधी कोई ऐसी बात का संकेत दे रही है जो मुझसे और कृष्ण से जुड़ी हो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मित्रों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।